आप नेपाली लोग बहुत अच्छे हो। पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में आपका कोई फ्रेंड है ना, पाकिस्तान है। इंडिया आपका फ्रेंड नहीं है। मे बी इट इज, इंडिया आपका फ्रेंड है, लेकिन जितना पाकिस्तानी लोग आपको पसंद करते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में आपको कोई कंट्री, कोई और लोग आपको इतना नहीं करते हैं। यकीन कीजिए, मैं सही कह रहा हूँ। मैं एक पाकिस्तानी हूँ। हाँ, अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिकन सिटीजन हूँ, लेकिन आई वॉज बोर्न इन पाकिस्तान। कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करूँगा, ना मैंने कभी की है। समीना सुबैदी के मामले में आई थिंक यू आर रॉन्ग। मैं आई कैन प्रूव टू यू। क्यों मैं कहता हूँ आप लोग गलत हो? इसलिए नंबर वन, वो एक औरत है, एक लेडी है। लेडी को गालियां देना कि हम रेप कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको कहना कि तुम रंडी हो, प्रोस्टिट्यूट हो, ये हो, वो हो, इतना गालियां, तोबा तो बहुत गालियां दी आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा गाली दी है। आपने हद से ज़्यादा कर दी। तो इसलिए मैं इस मामले में उसको सपोर्ट करता हूँ। चलो, हो सकता है उसको आपने गलत बात की है, इंसल्ट की है, हो सकता है। आ, उसने सिर्फ यही कहा था कि अगर आप इंडिया को पसंद नहीं करते तो भाई आप इंडिया क्यों आते हो? और वो जो जॉब है वो बर्तन मांजने की, वो तो आप नेपाल में भी कर सकते हो। फिर इतनी दूर से अपनी फैमिली छोड़कर, बच्चे छोड़कर अपना आप इधर आते हो, इधर इंडिया में। तो ये अच्छा नहीं है। वही सब 10-20 हज़ार रुपये मंथली के लिए आप इतना दूर से आते हो। हाँ, आई थिंक दैट्स व्हाट शी मेंट। उसका कहने का मतलब ये था कि इससे बेहतर आप नेपाल में रहो और अपनी फैमिली की टेक केयर करो, वहीं कोई जॉब कर लो बजाय इधर आने के। आई डोंट थिंक दैट शी मेंट टू इंसल्ट यू। एनीवे, और दूसरे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सॉरी टू से दैट, आई थिंक यू गाइस हैव इमोशनल प्रॉब्लम। आई हैव प्रूव टू, यू नो, ओके लेट मी से दैट टू यू। मैं आप लोगों को 8-9 साल से जानता हूँ। जितने लोग यहाँ थे ना नेपाली अमेरिका में, मैं उनको 9 साल से जानता हूँ। आप लोग में खराबी ये है कि एकदम आपको गुस्सा आता है, और कोई छोटी सी बात को कह देना, क्रिटिसाइज कर दे, आप उसके दुश्मन बन जाते हो। टू क्विकली यू बिकम एंग्री, बिकम हिज एनिमी, और आपके तो बस उसको हम गोना किल हिम, उसको आप गालियां देते हो, उसकी फैमिली को गालियां देते हो। आई मीन, समथिंग हैपेंस टू यू जस्ट टू क्विक, यू नो। You have to control your emotions. Okay. कुछ साल पहले क्या हुआ इंडिया में, आई मीन नेपाल में, वो था कि कोई इंडियन मूवी एक्टर ऋतिक रोशन, आपने कहा ये गाली दिया नेपाल को। पूरा नेपाल आग लग रही है, सिंध में जलाए जा रहे हैं, मार दो, मार दो, मार दो। और क्या हुआ एंड में आकर? क्या उसने सॉरी बोला और आप फिर उसकी मूवी देखने शुरू हो गए। और अंजू पंडा तो आपकी अपनी बहन है, नेपाल की सिंगर है, आप उसके पीछे ही पड़ गए। जस्ट छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, और आप उसको किल हर, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। और कौन थे? मधुरी दीक्षित वो थी कोई इंडियन एक्ट्रेस, उसको भी आप पीछे पड़ गए थे ना। और पता नहीं और कौन कौन लोग थे। हाँ जी, फिर वो इराक में 12 लोग मारे गए आपके नेपाल के। आपने तमाम मस्जिदें नेपाल की आग लगा दी। मैं मुसलमान हूँ, और मुझे पता है मुझे कितना आई फेल्ट हर्ट। आपने हमारी जो बुक है, होली बुक कुरान, उसने आपने उनको आग लगा दी, होली बुक को। भाई हमने क्या किया अभी? हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान, हमारे लोग वहां कई मर गए हैं, आपके साथ 12 मरे हैं ना, हमारे सैकड़ों लोग मरे हैं इराक में। हम किसको आग लगाएं, किसको आप गोली मारें, किसको दुकान को आग लगाएं, सिनेमा को आग लगाएं, क्या करें? क्या हमने आप लोगों को मारा है?
कोई चंद लोग थे उन्होंने मार दिया, जंग में होते ही है, लोग मरते हैं बिन इनोसेंट, एंड आई फेल्ट सॉरी फॉर देम, यू नो। लेकिन ऐसे करना ना, ये ठीक नहीं है। कभी अंजू पंता के पीछे और कभी वो रोशन के पीछे, ऋतिक रोशन क्या नाम है, आई डोंट नो, मधुरी दीक्षित के पीछे, कभी किसी के पीछे, और आप ये जो है समीना सुबैरी, आप उसके पीछे पड़े हुए हो। ये क्या मजाक है भाई? आई लव यू गाइस, यू गुड पीपल, लेकिन आप ऐसी हरकत ना किया करें। आप कुछ सोचो, कुछ थोड़ा सा वेट करो, सोच समझो हुआ क्या है, उसके बाद आप जो करना है करो। लेकिन एकदम पागल हो जाना और आग लगाओ, गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो, और शी इज अ प्रोस्टिट्यूट, शी इज दिस, शी इज दैट, ये सब आप लोग अपना ना, आई थिंक यू आर मेकिंग फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। आपके लिए ये अच्छा नहीं लगता। लोग कहेंगे देखो ये क्या, इनको पागल, क्या इनको पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है। तो ये आप में ये खराबी है आपकी ना, यू डोंट हैव टॉलरेंस। जब तक आपको कोई हमलाते रहे ना, बहुत अच्छे है, और जरा सी भी कोई क्रिटिसाइज किया है ना, बस एकदम उसकी शामत आ गई। इधर है वो भूटान के रेफ्यूजी जो आए हुए हैं 95,000, मैंने लोगों की बहुत हेल्प की है, वो दे नो दैट ऑल दैट। अब आकर 9 साल 8 साल के बाद एक मैंने उसको बात की है ना, तो ऐसा क्रिटिसाइज किया है, सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इतनी गाली दी इन लोगों ने, इन्होंने मेरे धर्म, रिलीजन को, इस्लाम, मुसलमानों को गालियां दी, मेरे वो पाकिस्तान के कंट्री को गाली दी इन्होंने, मेरी फैमिली को इन्होंने गालियां दी, इतनी गालियां, तोबा तोबा। उफ, ये लोग ना आप ठीक नहीं करते हैं। हाँ जी, आप कहते हो ये हमारी इज्जत नहीं करते इंडिया वाले, और भाई मेरे, इज्जत क्यों करें आपकी? वो जिसके पास पैसा है ना, उसकी इज्जत होती है, उसके पास पैसा नहीं है, मानो ना मानो, लेकिन ये वर्ल्ड रिपोर्ट ही है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ही है कि अफगानिस्तान से भी पुअर जो है ना, नेपाल है। कितना वो गरीब मुल्क है अफगानिस्तान, और आपका जो कंट्री है ना, उससे भी ज्यादा पुअर है। ये हकीकत है, दैट्स द फैक्ट। मेरी ना मानो, किससे पूछो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आप देखो जाके वेबसाइट में, आपकी जो इनकम है ना, पर फैमिली जो भी है, पर इंडिविजुअल जो भी, आपकी इनकम अफगानिस्तान के लोगों से भी कम है। तो भाई, इंडिया से आप खाते हो, इंडिया से आप लेते हो, इंडिया का आप पीते हो, इंडिया की एजुकेशन, इंडिया की जॉब आप करते हो, तो भाई आप कहते हो कि अब इंडिया आपके थले लग जाए? नहीं, वो आपको नीचे कभी नहीं लगेंगे। क्यों? वो आपसे ऊपर है पैसे के हिसाब से। अगर इज्जत चाहते हो ना, तो कुछ करके दिखाओ भाई। हाँ, आप लोग जॉब करते हो, ये डिश वॉशिंग, मैं पता है मुझे, स्वीपर, डिश वॉशर, और क्या क्या कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। मैं इंडिया गया हूँ, मैं पूरे इंडिया में फिर रहा हूँ, मैं नेपाल भी गया हूँ 2 दफ़ा। मैंने जो देखा है, इधर जितने भी बेचारे हैं ना, वो ये होटलों में ये स्वीपर वगैरह और डिश वॉशिंग, सब नेपाली हैं। तो भाई आप थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड ठीक करो ना, कोई अच्छी जॉब पकड़ो। बहुत इसमें कोई, मैं नहीं कहता इसमें कोई बुराई नहीं है। आप डिश वॉशिंग करते हो, मेहनत करते हो, अच्छी बात है, लेकिन ये क्यों काम, और भी तो देखो ना आप। पूरे इंडिया में कोई नहीं दिखता मुझे, कोई डॉक्टर हो, कुछ हो, सब लोग जो ना नेपाली, वो ये काम करते हैं। तो ये अपना थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड ऊंचा करो आप प्लीज। और फिर आप बताइए वो धोती धोती धोती, अरे भाई, इंडिया वाले वो कहाँ पहुंच गए चांद पर। वो जब चाहें आपका बॉर्डर बंद कर दें, क्या कर लेंगे आप उनका? आप कुछ कर सकते हैं? आप बताएं मुझे। इंडिया पर आपकी आर्मी भेज है बॉर्डर पर, वो आपके वो अंदर आते हैं, काठमांडू में आते हैं, आप क्या उनका बिगाड़ सकते हैं? के पास क्या है? उनके पास क्या है? उनके पास लार्ज आर्मी है, उनके पास हजारों टैंक हैं, फाइटर जेट्स हैं उनके पास, एटम बम है उनके पास, और भाई आपके पास क्या है? क्या आप उनको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। सोचो, ओके? मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं आपको जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। तो क्यों आप उससे, इंडिया से पंगा लेते हो आप? अगर जब उस काबल है ही नहीं वो लड़ने के, तो क्यों से आप झगड़ा करते हो कि दोती दोती करना? ये अच्छी बात है किसी को? हाँ जी। और फिर आपको तो ये कि इंडिया स्लेव था और हम हमेशा फ्री थे। नहीं भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया स्लेव नहीं था। ओनली 200 years, yes, British came, they took over, yes.
लेकिन उससे पहले क्या था? 1000 साल तक हम मुसलमान, हमने वहाँ हम वहाँ थे, किंग थे, बादशाह थे, महाराजा थे, हम थे। हम किसी के गुलाम नहीं थे, वी वर फ्री। आप लोग हमेशा गुलाम रहे हो पावर्टी के, और हमारा इंडिया ऑलवेज बिन रिच। हम एक थे, हिंदू मुसलमान जो है ना, इंडियन पाकिस्तानी, हम एक थे। 1000 साल हम इकट्ठे रहे हैं। हमारा खाना एक है, हमारा पहनना एक है, हमारा ड्रेस एक है, हमारी भाषा लैंग्वेज एक है, हमारा कल्चर एक है। आप लोग हमसे डिफरेंट हो भाई। हमारी जो लड़की है ना, इंडिया पाकिस्तान की, 6 बजे घर में होती हैं, रात को बाहर नहीं फिरती, दिन को ऑल डे वो नहीं घूमती बाहर, उनका बॉयफ्रेंड नहीं होता, वो खुद ही भागती नहीं है बॉयफ्रेंड के साथ, को शादी खुद ही शादी कर ली नहीं, वो अपने माता पिता के पेरेंट्स के उनके कंट्रोल में है, और जहाँ के पेरेंट्स कहते हैं ना वो वहाँ शादी करती है, और खुद ही नहीं, कभी किसी को बॉयफ्रेंड कभी किसी बॉयफ्रेंड, वो ऐसा नहीं करते भाई। इंडिया की लड़की को आप गाली ना दो, क्यों? इंडियन लड़की अच्छी होती है, खाने पीने का उनका पता है, क्या पकाना है क्या खाना है, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर पीपल। सो इंडियन लड़की को आप कभी गाली नहीं दो। उसके बाद ठीक है, हाँ, मैंने आपकी हिस्ट्री पढ़ी है। आप लोग गए दार्जिलिंग, वहाँ आपने मसला पैदा कर दिया, फिर आप गए सिक्किम, वहाँ आपको वो झगड़ा शुरू कर दिया, वो वहाँ का जो किंग था वो नहीं, सिक्किम का, उस बजाय ने आपकी कितनी आपकी हेल्प की, और क्या आपने किया? उसकी पेन में छुरा घूम दिया आपने, या क्या वजह सही नहीं है? और आपने इंडिया को हेल्प किया कि आओ पकड़ो इसको, वो इंडिया आया, इंडिया को उसको सिक्किम को उन्होंने अपना स्टेट बना लिया, जो भी है वो द पार्ट ऑफ इंडिया ना, वो आपकी वजह से। और फिर आप लोग गए द भूटान में, उस बेचारे किंग ने इतना हम लोगों की हेल्प किया, इतना हेल्प किया, और आपके तो ये वो उसने रेप किया, उसने ये किया, उसने मर्डर कर दिया, उसने ये कर दिया। ओ भाई, आप वहाँ रहे एज वर्कर्स, क्यों? किंग ने कहा था भाई हमारे कुछ चाहिए वर्कर, भेज दो आदमी, हमें आदमी, हमें लेबर चाहिए। आप लोगों ने चले गए, आप वहाँ गए और कहते हैं ये आपने कि हम नहीं, ये हमारा कंट्री है, निकलो बाहर। आपने उससे भी आपने उसको चीट किया, और बेचारे किंग को उसको भी आपने यू टाइप टेक ओवर भूटान। तो क्यों आप भैया ऐसा करते हैं? आप जहाँ भी जाते हो ना, वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। आपकी हिस्ट्री पढ़ो अपनी, सिक्किम में क्या हुआ, दार्जिलिंग में क्या हुआ, और ये जो क्या बोलते हैं भूटान, वो क्या हुआ? एवरीवेयर यू हैड प्रॉब्लम। तो क्या बात है, वो सब सब गलत है और आप ठीक हो? और फिर आप कहते हैं गोरखालैंड। हाँ, पहले गोरखों की बात करो, आप भी बड़े बहादुर हैं। अरे भाई, बहादुर कहाँ से बहादुर है वो? कहाँ से बहादुर, बताओ ना मुझे। ना 1857 में वो इन्होंने, इन गोरखों ने मुसलमानों को मारा, हिंदुओं को मारा, सिखों को मारा। वो वो थे इंडिया, वो ब्रिटिश के ये अंडर थे ये लोग, इनकी जो मिलिट्री में। इन लोगों ने बहुत लोगों को मारा, बहुत लोगों के इन्होंने गले काटे। उसके बाद 1948 में हैदराबाद में इन्होंने हजारों मुसलमानों के गले काटे हैं, बच्चों के, औरतों के। और फिर इंडिया पाकिस्तान की वार हुई, 1960 वार, इन्होंने बहुत सारे मुसलमानों के गले काटे हैं, 1971 में भी, और उसके बाद 1998 में भी इन गोरखों ने बहुत मुसलमानों को मारा है। और हाँ, बहादुरी की बात करते हैं ना, उधर गए इराक में, और डेड बॉडी है, उसको उन्होंने गला काटा और कहा ये देखो हमने इनको मुसलमान को मार दिया है। और फिर उधर गए अफगानिस्तान, वहां भी इन्होंने और डेड बॉडी को गला काटा, और ये वी आर द ब्रेवेस्ट इन द वर्ल्ड। ये क्या बात करते हैं आप? व्हाट काइंड ऑफ ब्रेव दे आर?
और डेड बॉडी के गला काटा, और आप तो ये ब्रेव, इतने आप ब्रेव हो ना, तो चलो उधर लेकर दिखाओ हमें गोरखालैंड। गोरखालैंड आप कहते हो ना, मार्क माई वर्ड्स, मैं लिख कर देता हूँ, 100 साल जब लगे रहो ना, आपको गोरखालैंड नहीं मिलना। लिख लो मेरी बात, इंडिया आपको कभी गोरखालैंड नहीं देगा। और वो कश्मीरी हैं, वो लड़ रहे इतने इतने देर से, वो बेचारे वो नहीं अपना ले सके आज़ादी, और सिख लड़े वो नहीं आज़ादी दे सके, और इतने लगे हुए हैं नागालैंड और मिजोरम, पता नहीं कहाँ कहाँ, वहाँ वो उनकी जंग चल रही है आज़ादी के लिए, वो नहीं ले सके। तो वो को इंडिया पागल वाले, इंडिया वाले आपको दे देंगे वो गोरखालैंड? कभी नहीं देंगे आपको। उनको अगर 1 लाख भी मारने पड़े ना, 1 लाख गोरखा सपोर्ट वो मार देंगे, लेकिन आपको गोरखालैंड कभी नहीं देंगे। आप इतने है ना गोरखा, इतने बहादुर, तो अचानक मैं करता हूँ, मुझे लेकर दिखाओ गोरखालैंड, कभी नहीं मिलेगा आपको गोरखालैंड, इट्स वेस्टिंग योर टाइम। और फिर क्या कहते हैं, ये वो आ, इंडिया जाते हैं, ये वो तो जाकर वो इंडिया आर्मी में भर्ती होते हैं। और भाई मेरे, तुम अगर नेपाली हो, अपने नेपाल का डिफेंड करो। क्यों जाकर आप ब्रिटिश को डिफेंड करते हो? क्यों जाकर आप जापान को डिफेंड करते हो? क्यों जाकर आप इंडिया को डिफेंड करते हो? अपना देश, पहले अपना कंट्री को डिफेंड करो। और वो जो है ना, क्या बोलते हैं, सिलुकी एग्रीमेंट हुआ था पता नहीं 1816 में, वो क्यों हुआ था कि ये गोरखा लोग थे ना नेपाली आर्मी में, दे लॉस्ट द वॉर। वो ये कहते हैं हम ब्रेवेस्ट हैं, कोई ब्रेव नहीं है, सब नाटक है। और हाँ, और जंग वो दे लॉस्ट द वॉर, तो इसलिए नेपाल ने उनको अपना 1/3 जो था टेरिटरी वो दे दी उनको, इंडिया को, ले जाओ भाई। क्यों? आप लोग हार गए थे भाई, आप मानते नहीं हो, आप हार गए थे, आप मानो मेरी बात। और गोरखा ने कभी शायद कोई एक कभी वो जीत, हमेशा दे लॉस्ट द वॉर ऑल द टाइम। और अब आपको ना ये गोरखा को गार्ड पनिशिंग यू, इन लोगों ने मुसलमान बच्चों को मारा, मुसलमान औरतों को मारा इन गोरखे लोगों ने, और आज इंडियन को मार रहा है। देखना इनका क्या होता है, देख लेना, यूल सी। और मैं आपसे क्या कहूं भाई, मैं और बच्चे आपको ये कहता हूं कि आप प्लीज अपने ना जो अपने इमोशन को, जज्बात को, गुस्से को कुछ कंट्रोल करो आप। और जो है ना, समीना सुबैदी को भूल जाओ, जो है ठीक है। आई मीन यू आर गिविंग हर टू मच इम्पोर्टेंस। उसने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं की, और आप पूरा नेपाल आग लगी हुई है, मार दो मार दो मार दो। ओ भाई क्या हुआ है, एक लेडी है वो, ओनली वन लेडी, और आप इतना आप उसके पीछे पड़े हुए हो, छोड़ो उसको। और मैं आपसे मैं लास्ट चीज मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि you people are heavily heavily dependent on India for everything, पानी, फूड, और इलेक्ट्रिसिटी, और खेती बाड़ी, एजुकेशन। कोई बताओ ऐसी जिसमें आप सेल्फ रिलायंट हो, आप नहीं हो। इंडिया आपको फीड करता है, 3 करोड़ लोग उधर गए हैं नेपाल के, इंडिया में नेपाली बोलना। अगर आपने उनसे पंगा लिया ना, वो क्या होगा, आप उनको धोती बोलते हो ना, उनको गुस्सा आ गया ना, उन्होंने सबको 3 करोड़ लोग जो ना नेपाली, उनको वहां से भगा देना है, 3 करोड़ लोगों को। और फिर क्या होगा, ये लोग बनेंगे रेफ्यूजी, जैसे ये ना भूटानी रेफ्यूजी। हाँ, इन आप लोगों का भी वही हश्र होगा जो इनका हुआ था, भूटान ने इनको निकाला, ये रेफ्यूजी बन गए। और आप इंडिया से पंगा लोगे ना, इन्होंने आपको मार मार कर इंडिया से निकाल देना है। और हमारा वेट ना करो, अमेरिका आएगा और पाकिस्तान आएगा और चाइना आएगा बचाएगा, कोई नहीं आएगा भाई। आपने मुसलमानों की मस्जिद जलाई हैं काठमांडू में, आप लोगों ने कुरान के
कि वो बुक्स को आपने बर्न किया है और आप कभी किसी के बने नहीं, कभी आप लॉयल नहीं रहे, ना आप इंडिया के, ना भूटान के, और ना सिक्किम के, और किसी का नहीं रहे। तो भाई हम आपको कैसे आप ट्रस्ट करें, बताओ ना मुझे। आज आप इंडिया के ये ऐसा कर रहे हो, और जब कल हम आपके फ्रेंड बन जाते हैं, और फिर आप हमें भी आप ऐसे करो जो आप इंडिया के साथ कर रहे हो, तो भाई हमारा वेट ना करो, हम आपको पूछने नहीं आएंगे। इंडिया आता है, आपको मारता है, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आप इतना डिपेंडेंट हो नेपाल इंडिया पर, वो आपको बॉर्डर बंद कर दे, आप लोग पूरा नेपाल भूखा मर जाए। तो कोई भाई कुछ सोचो। ये आई एम सॉरी, मैंने आपकी सख्त बात की है, लेकिन आई डिडंट मीन टू इंसल्ट यू। और यकीन करो, मैं कसम खा कहता हूँ, हम लोग हैं ना जो पाकिस्तानी, हम लोग बहुत बहुत आपको लाइक करते हैं, आप बहुत अच्छे लोग हो। लेकिन ये सिर्फ यही बात है, जो आपको एकदम गुस्सा आता है ना, एकदम आप अंधे होते हो, पागल होते हो, और प्लीज आप थोड़ा सा ना अपने ना इमोशंस पर कंट्रोल करो। यू लर्न, प्लीज लर्न हाउ टू बी टॉलरेंट। कोई अगर आपको देता है आपको ओपिनियन अपना, अगर अच्छा नहीं लगा तो स्टिल इट्स ओके। अगर मैंने कुछ आपको दिया अपना ओपिनियन, अच्छा नहीं है तो यू डोंट हैव टू बी, यू नो, कोई बात नहीं, इफ यू डिसएग्री दैट्स फाइन। लेकिन मुझे देना गालियां, मेरे माँ को, बहन को, मेरी फैमिली को, मेरे धर्म को, मेरे कंट्री को, ये क्या पागलपन है। तो ये बात मैंने आपसे कहनी थी। तो आई एम सॉरी, यू नो, अगर मेरी कोई अब बात आपको बुरी लगी है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ओके, जय नेपाल, थैंक यू।